श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का प्रवचन। ध्यान योग से पापों का क्षय। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर को नहीं चाहते हुए भी विवश होकर झूठ बोलना पड़ा। अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। हालांकि युधिष्ठिर जानते थे कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा नहीं मारा गया है, लेकिन घुमा करके बोले, आखिर झूठ ही तो बोले। जीवन भर पुण्य कर्म किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, बहुत तीर्थों में गए, लेकिन एक झूठ बोलने के कारण नरक का दृश्य देखना पड़ा। गुरु महाराज कहते थे कि पाप कर्म के फल से कोई बच नहीं सकते, भोगना पड़ता है। उस पाप कर्म को पुण्य कर्म के द्वारा काटा नहीं जा सकता। युधिष्ठिर जी तो एक झूठ बोले, लेकिन हम लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितने तरह का पाप कर्म करते रहते हैं। इससे कैसे बचेंगे? इससे बचने का क्या उपाय है? ध्यान बिंदु उपनिषद में आया है कि यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्ण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेदः कदाचन। अर्थात यदि कई योजन तक पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नाश करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। ध्यान योग से पापों का क्षय होता है। तर्क करने वाले लोग तो तर्क भी करते हैं कि पुण्य कर्म के द्वारा पाप कर्म नहीं कटता है, तो ध्यान योग के द्वारा पाप के कटने का क्या कारण है? पुण्य और पाप दोनों कर्म होते हैं कर्म क्षेत्र में। यह संसार कर्म क्षेत्र है। हम लोगों का जो शरीर है, आंख से नीचे वाले भाग को कर्म क्षेत्र कहते हैं। इस शरीर में 5 कर्म की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां आंख से नीचे है। इसी में रहकर कर्म होता है। इस कर्म क्षेत्र अर्थात आंख से जो ऊपर उठ जाता है, उससे कोई कर्म नहीं होता है और न ही उसे कर्म के भोग को भोगना पड़ता है। जैसे झोपड़ी में आग लग जाए और उसमें रहने वाले अगर निकल जाए तब तो ठीक है, अगर नहीं निकल पाए तो जलेगा ही। उसी तरह से शरीरस्थ जीवात्मा पिंड से ऊपर उठ जाता है, समाधि में चला जाता है, तब उसको दुख नहीं होता है। कैसे निकलेंगे? ध्यान योग के द्वारा। ध्यान योग के द्वारा ऊपर ब्रह्मांड में उठना होता है। इसीलिए कहा ध्यान योग से पाप कर्मों के फल से छूटा जाता है। जैसे गाय भैंस को रस्सी से बांधते हैं, जब वह रस्सी जल जाती है तब उससे बांधा नहीं जाता। उसी तरह से जब योग की अग्नि में कर्म बंधन जल जाता है तब वह कर्म बंधन दायक नहीं रहता। जब तक ध्यान योग के द्वारा कर्म मंडल से ऊपर नहीं उठे हैं, तब तक नहीं चाहते हुए भी विविध शरीरों में जन्म लेना पड़ता है। ध्यान योग के द्वारा कर्म बंधन से जीव छूट जाता है, तब यह परवश नहीं रहता है। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी है, ध्यान योग से ज्ञान बढ़ता है। यह मानव शरीर समुद्र है, इसमें जो घुसता है वह ज्ञान पाता है। यह शरीर अध्यात्म विज्ञान का प्रयोगशाला है। जो लोग ऐसे हैं जिनके साथ रहने से ज्ञान की कमजोरी होती है, ज्ञान गिरा रहता है, तो उसके संग से वह भ्रष्ट हो जाता है। सोचना और समझना दार्शनिक ज्ञान है। बिना सोचे समझे एक कदम भी नहीं चल सकते। बाहर के धन में
विषय पसार की चीजों में भय लगा रहता है, इसीलिए इन चीजों को पाकर कोई निर्भय नहीं होता। ज्ञान दान पाकर उसमें अपने को हमेशा याद रखें तो कहीं डर नहीं रहे। अपनी आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान को असली ज्ञान कहते हैं। आत्मा से जो भिन्न ज्ञान है वह अज्ञान है। अगर तुम अपना ज्ञान पा जाओ तो फिर तुमको कोई और सिखाने वाले की जरूरत है यह नहीं मालूम पड़ेगा। तुमको इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी कि तुम किसी के पास जाकर पूछो कि यह बात कैसी है, यह बात कैसी होगी, अव्यक्त किस तरह व्यक्त होगा, यह तुमको पूछना नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।